हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। आज की क्लास में बीटीएससी एएनएम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आने के हाई चांसेस हैं। और अपनी मेहनत को एक और मुकाम पे ले जाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं। एग्ज़ाम डेट भी आ गई है 5, 11, 12 को। तो मेहनत कीजिए। जब सो रहे होंगे सब तब तुझे जग कर पढ़ना होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात लड़ना होगा। देखिए, सपना आपका है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना, एएनएम बनना, तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप किस्मत को रोते हो या फिर ऐसा बोलते हो मेरे फैमिली पे मुझे टाइम नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, तो आपका ही है। अल्टीमेट कुछ भी बनना है तो आपको ही बनना है, कुछ भी करना है आपको, सैलरी आपके अकाउंट पे आएगी, ना कि फैमिली वालों से। तो लड़ना पड़ेगा सबसे। यही है, थोड़ा समय और हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत तो ज़रूर मिलेगी सक्सेस। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से पढ़ लो, कल सफलता की कहानी लिखनी है। वही है। और स्टार्ट करते हैं इसी थॉट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त तथा मूत्र में HCG की अधिकता मात्रा कब पहुंच जाती है? देखो, HCG 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 का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन? ये क्या करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कि ये क्या करता है। ये आपकी जो लेडिंग सेल्स होती हैं, अब ये बोलोगे ये मैम लेडिंग सेल्स कहाँ होती हैं? ये मेल में होती हैं। और ये लेडिंग सेल्स में क्या करता है, HCS बोलता है लेडिंग सेल्स से कि आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाओ। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना, क्योंकि ये मेल हार्मोन होता है। तो इसका काम क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल्स को। किसको करता है? स्टिमुलेट लीडिंग सेल्स को करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इसका वर्क क्या होता है। तो ये क्या करता है, लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाए। ये कौन सा? मेल हार्मोन होता है, याद रखना, मेल हार्मोन। ओके, तो है। आप लोग मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। गर्भावस्था में 10 से 30 दिन के मध्य होता है HCG का लेवल हाई। गर्भावस्था में मूत्र रक्त में बोल रखा है 60 से 70 दिन के मध्य होता है। गर्भावस्था में 4 से 5 महीने में होता है, या गर्भावस्था में 4 से 5 दिनों के मध्य होता है। तो बताइए एक ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो ये आपका 60 से 70 दिन में होगा। ठीक है, 60 से 70 डेज में होगा। देखो, आप लोगों के सारे मैं कमेंट देखती हूँ, मैं इसलिए वीडियो में नहीं बोलती क्योंकि जो डिस्कशन पॉइंट होगा वो अलग हो जाएगा। और बाकी सब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, बस एक दो क्वेश्चन में रॉन्ग करते हो, बाकी अच्छा है। बस मेहनत कीजिए, सक्सेस तो आपको अल्टीमेट मिलनी ही है। तो गर्भावस्था के 60 से 70 दिन में होता है। अगर आप लोग जैसे प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए किट का यूज़ करते हो, तो इसमें क्या होता है, ये HCG हार्मोन होता है, तभी आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्टिटॉल का सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है गर्भावस्था के 4th डे में, गर्भावस्था के 1st दिन पे, गर्भावस्था के 2nd मंथ पे, या गर्भावस्था के 5th मंथ में? तो आपका सी ऑप्शन इज राइट होगा। इसे 2nd मंथ में करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और इसका काम क्या होता है, जो आपका स्टियोल होता है, ये एस्ट्रोजन को मेंटेन रखता है। किसको? एस्ट्रोजन को मेंटेन रखता है। आपके मेनोपॉज के बाद ये एस्ट्रोजन को मेंटेन कौन रखता है? आपका एस्ट्रोल कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान वह हार्मोन जो मायोमेट्रियम को ऑक्सीटोसिन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन के पद प्रति आपका सेंसिटाइज करता है। देखो, इसका मतलब होता है हिंदी में संवेदन, संवेदन बोल सकते हैं। ठीक है, संवेदन। संवेदन का मतलब होता है जैसे ही आपका इस ऑक्सीटोसिन होगा, या आपका प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये इन दोनों के पास संवेदनशील कर देता है। आपका जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन दिलाता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन दिलाता है। कॉन्ट्रैक्शन अगर आपके जितनी इफेक्टिव या ज़्यादा होंगे तो ये किसके लिए हेल्पफुल रहेंगे? ये डिलीवरी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। याद रखना, किसके लिए? डिलीवरी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे उतना ज़्यादा आपका डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, राइट। और जो ये एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन बोले, ऑक्सीटोसिन, सॉरी, ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये क्या करता है? ऑक्सीटोसिन, इसने बोला है कि जो आपका मायोमेट्रियम है, यूट्रस होता है आपका, सॉरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा से। ये जो यूट्रस है, यूट्रस में आपकी एक लेयर होती है, कौन सी होती है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कौन सी लेयर होती है? ये आपकी मिडिल लेयर होती है, राइट, मिडिल लेयर। जो आपकी मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर का
जो मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम को कौन संवेदनशील बना देता है? ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद आपका एस्ट्रोजन कर देता है, प्रोजेस्टेरोन या एचसीजी या टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन होता है? ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये क्या बोलोगे? लेडिंग सेल से सिक्रीट होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है? लेडिंग सेल से। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट होगा। जो एस्ट्रोजन होता है ये आपका ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद ये आपका मायोमेट्रियम काफी संवेदनशील बना देता है। ऑक्सीटोसिन क्या कराता है? ये कॉन्ट्रेक्शन दिलाता है। क्या कराता है? कॉन्ट्रेक्शन दिलाता है, याद रखना। ठीक है। और यही ऑक्सीटोसिन क्या करता है? आपका सर्विक्स को सॉफ्ट करता है। ठीक है, सर्विक्स सॉफ्ट कौन करता है? आपका यही ऑक्सीटोसिन करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है वही हार्मोन जो सर्विक्स को मुलायम बनाता है। अभी मैंने आपको बताया सर्विक्स को मुलायम कौन बनाता है? आपका सॉफ्ट ऑफ सर्विक्स कौन करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एसिया या टेस्टोस्टेरोन। तो आपका कौन था? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन संवेदनशील किसके प्रति कर देता है? ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति क्या करता है? संवेदनशील कर देता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति किसको कर देता है? मायोमेट्रियम को। मायोमेट्रियम को। ठीक है, थोड़ा सा कलर का पेन चेंज करते हैं, वाइट ही रहने दें। ठीक है, तो याद रखना वह हार्मोन जो सर्विक्स को मुलायम करता है वो आपका एस्ट्रोजन होगा। राइट। आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे से पहले आप कमेंट किया करो। ठीक है, आपके सारे कमेंट देखे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बाय मादा जननांग है? बाय मतलब बाय समझ रहे हो ना? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। कौन सा? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कौन सा है आपका? तो आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन इनमें से कौन सा है? आपका ओवरी, एक्सटर्नल पूछ रखा है, क्लाइटोरिस, यूट्रस या सभी। तो अब देखो ये क्वेश्चन की प्रिंटिंग मिस्टेक है। निम्न में से कौन सा बाय मादा जननांग है? बाय मतलब एक्सटर्नल, ओवरी, क्लाइटोरिस, यूट्रस या आप सभी, ऑल ऑफ दिस। तो देखना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑल ऑफ दिस पे जाके चले जाते हैं, बट यूट्रस क्या ये इंटरनल है, ओवरी इंटरनल। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा। क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन क्या होते हैं? आपका सबसे पहले होता है, सबसे ऊपर होता है आपका मोन्स पीबिक होता है। फिर आपका सेकेंड होता है लेबिया माइनोरा। देखो लेबिया माइनोरा एंड माइजोरा में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं बताती हूँ मैंने कैसे याद किया। लेबिया माइजोरा एंड थर्ड है आपका लेबिया माइनोरा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि लेबिया माइजोरा पहले आता है कि माइनोरा आता है। अब बताइए, जब आप ABCD पढ़ते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी से बॉल, तो आपको पहले जे मिलता है या एन मिलता है? तो आप बोलोगे सबसे पहले जे फॉर जोकर आता है ना, फिर एन फॉर नेक्स्ट आता है। तो क्या जे फॉर जोकर, जोकर क्या आता है? पहले आता है। तो पहले क्या आएगा? लेबिया माइजोरा। लर्न करने की ट्रिक मैंने याद किया, आपने कैसे याद किया नॉट मैटर, बट अगर नहीं याद होता तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो जे पहले आता तो लेबिया माइजोरा पहले आएगा, एन बाद में आता तो लेबिया माइनोरा बाद में आएगा। ये ट्रिक थी। आप लोगों अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, वरना आपने जिस ट्रिक से याद रखा याद रखना। फिर आपका आएगा क्लाइटोरिस, फिर आपका आएगा वेस्टिब्यूल्स। देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, इससे भी क्वेश्चन आपका आता है। तो मेंस पीरियड में क्या होता है? आपका हेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये क्या होती है? ये एक्सटर्नल लेयर होती है। कैसी होती है? एक्सटर्नल लेयर होती है। पर लेबिया माइनोरा कैसी होती है? ये इंटरनल लेयर होती है। कैसी होती है? इंटरनल लेयर। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी लेयर में हेयर एब्सेंट होते हैं, तो आपकी जो लेबिया माइनोरा होती है इनर, इसमें क्या होता है? हेयर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, हेयर एब्सेंट होते हैं लेबिया माइनोरा में। लेबिया माइजोरा में हेयर प्रेजेंट होते हैं। जो क्लाइटोरिस होता है, अगर क्लाइटोरिस का साइज पूछा जाता है तो होता है आपका 3.5 सेंटीमीटर होता है। अगर इसका शेप पूछा जाए कैसा होता है तो ये मटर के दाने के हिसाब से होता है। ठीक है, पी शेप का होता है, मटर के दाने। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला जाता है क्लाइटोरिस किसके समजात है?
तो ये आपका पेनिस के समझाता है, ठीक है। पेनिस कहाँ होता है, ये मेल में होता है, तो ये किसके समझाता है, पेनिस के समझाता है। तो याद रखना, ये जरूर पूछा जाता है कि ये किसके समझात है। तो याद रखना किसके समझात है, और ये इसका साइज कितना होता है। तो ये साइज इसका होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर। पी सेप का होता है। समझात पूछा जाए तो ये पेनिस के समझात होता है, इंपॉर्टेंट है। लेबिया माइनोरा में क्या होता है, हेयर एब्सेंट होते हैं, और इन दोनों में क्या होता है, प्यूबिक हेयर, और लेबिया माइजोरा में इसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, हेयर प्रेजेंट होते हैं, राइट। आपके इसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब आता है वेजिटेबल्स की बात की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल्स में क्या होती है, इसमें ओपनिंग होती है, ठीक है। वेजिटेबल आपका कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, लाइक दिस, ऐसा होता है आपका, ठीक है, ऐसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो वेजिटेबल्स मतलब ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। ओपनिंग कितनी होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जो वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल्स में ओपनिंग कितनी होती है, फर्स्ट कमेंट कीजिए कितनी ओपनिंग होती हैं वेजिटेबल्स में। तो वेरी गुड, इसमें आपकी 4 ओपनिंग होती हैं, ठीक है, 4 ओपनिंग होती हैं। कौन कौन सी ओपनिंग होती हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, इसे साफ करते हैं। एंड वेजिटेबल्स में आपकी 4 ओपनिंग होती है। पहली आपकी यूरेथ्रा होती है, जिससे यूरिन पास आउट करते हो। दूसरी आपकी आपकी वजाइना होती है, जहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी होती है, वो वजाइना से होती है। एंड आपकी थर्ड होती है बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। याद रखना, ये जरूर पूछा जाता है कि ओपनिंग कितनी होती है ग्लैंड। एंड फोर्थ होता है आपका स्किन डक्ट, ठीक है, स्किन डक्ट कौन सी होती है, एक स्किन डक्ट। तो आपका पहली यूरेथ्रा होगी, दूसरी वजाइनल, तीसरी बार्थोलिन ग्लैंड, चौथी स्कंडक्ट होती है। ये किसकी ओपनिंग होती है, ये सारा वेजिटेबल्स की बात की जा रही है, ठीक है। वेजिटेबल्स की बात कैसी होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है। इतना समझ में आया ना। तो बाह्यजननांग कौन होगा, आपका क्लाइटोरिस होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इंटरनल ऑर्गन के लिए। तो याद रखना, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन से भी क्वेश्चन आता है। क्या आता है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन से, इंटरनल जेनाइटल। देखो आपको जो आ रहा है वो इट्स ओके, आपका रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं आ रहा तो वो आप कॉपी पे लिख लीजिए। ऐसे मत बोलना मैम टाइम पास कर रही, टाइम पास नहीं करना, मुझे भी पता है आप लोगों का एग्जाम है। तो जितना मेरे से एफिशिएंसी होगा मैं उससे ज़्यादा दूंगी। जेनाइटल, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। क्योंकि देखो आपको एक क्वेश्चन कराने में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा के चली गई, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं हमेशा बोलती हूँ कंसेप्ट एक होगा, क्वेश्चन 1000 बन सकते, तो आप क्वेश्चन से ज़्यादा कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होगा। इसमें सबसे पहले इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में आपका वजाइना आएगा। तो वजाइना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो वजाइना होता है, अगर आपसे इसकी इंटीरियर लेंथ पूछी जाए, क्या पूछी जाए, इंटीरियर, इसकी एक इंटीरियर होती है, एक सुपीरियर लेंथ होती है, ठीक है, इंटीरियर लेंथ। तो जो इसकी इंटीरियर लेंथ होती है कमेंट बॉक्स में बताइए, 8 सेंटीमीटर होती है। अगर इसकी सुपीरियर लेंथ पूछी जाए, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बनाएगा तो ये पूछ सकता है, तो ये 9 सेंटीमीटर होती है वजाइना। फिर आपका आएगा सर्विक्स। सर्विक्स जानते हो ना, सर्विक्स जो डिलीवरी टाइम सर्विक्स होते हैं, सर्विक्स में आपका इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं, वो सर्विक्स में ही होते हैं। कौन कौन से ओस होते हैं, एक आपका इंटरनल ओस होता है, ओस, एंड आपका होता है एक्सटर्नल ओस, एक्सटर्नल ओस, ठीक है। फिर आपका आता है यूट्रस। यूट्रस आएगा, यूट्रस भी होता है। यूट्रस का अगर ग्राम हो जाता है तो 50 से 80 ग्राम का होता है। बट अगर प्रेगनेंसी के टाइम यही पूछा जाए कि ये प्रेगनेंसी के टाइम कितना हो जाता है, तो ये आपका प्रेगनेंसी के टाइम 1000 ग्राम हो जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम यूट्रस कितना हो जाता है, 1000 ग्राम हो जाता है। ये बहुत आता है कि इसका ये मतलब ये सिचुएटेड, स्थित कहाँ होता है, तो ये रेक्टम और यूरिनरी ब्लेडर के बिटवीन मध्य प्रेजेंट होता है। किसके किसके, रेक्टम एंड यूरिनरी, यूरिनरी ब्लेडर के बीच प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्लेडर के मध्य प्रेजेंट होता है। ये जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इतना लेंथ, अगर अगर इससे पूछा जाए कि इसके जो लेयर्स होती है वो कितनी होती, सबसे इनर एक्सटर्नल लेयर कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम, मैट्रियम ध्यान रखना, मैट्रियम, पेरीमेट्रियम। फिर आपके आगे मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेरीमेट्रियम आपकी सबसे एक्सटर्नल होती है, कौन सी होती है, सबसे एक्सटर्नल, बीच वाली मायोमेट्रियम, एंड सबसे इनर वाली इंडोमेट्रियम। याद रखना कौन सी, इंडोमेट्रियम होती है।
एंड अगर बोला जाए यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं, तो यूट्रस के आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका फंडस होता है, जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है। दूसरा आपका बॉडी होता है, बॉडी पे ही आपका बेबी लाई करता है, ठीक है। बेबी कहाँ होता है आपका, वो आपके बॉडी में होता है। एंड थर्ड आपका होता है इस्थमस, ठीक है, इस्थमस। ये यूट्रस के बारे में था। देखिए मैं यूट्रस के बारे में, फिर आपका होता है फैलोपियन ट्यूब। इंटरनल ऑर्गन होता है ना फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। कितनी कितनी इंच होती है, 10 सेंटीमीटर होता है। 4 इंच का होता है। क्वेश्चन एग्जाम में ना कुछ भी आपसे इंच में भी पूछ सकता है, सेंटीमीटर में, नो डाउट आपको प्रिपेयर होना है। फिर आपका ओवरी। ओवरी फीमेल के लिए क्या है, मेन ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है। अगर पूछा जाए ये कितने ग्राम की होती है, ये 10 ग्राम की होती है। लंबाई 1 इंच की होती है, याद रखना। देखिए अब मैंने आपको क्या क्या समझाया, मैंने आपको एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन बताया। कौन कौन से बताए हैं आपको मैंने, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर आपके एक्सटर्नल इंटरनल से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ इतना रिवाइज कर लो। अगर बाहर चला जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम आपने बोला इससे एक्स्ट्रा आया। आप सिर्फ इतना याद कर लो, मैं जो बताती हूँ मैं एक टॉपिक क्लियर करके जाती हूँ। आपको एक्सटर्नल इंटरनल से एक क्वेश्चन आउट नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। सिर्फ इतना याद कीजिए, क्योंकि देखिए उसके पास वो हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ देखेगा। आपसे ये नहीं बोलेगा फंक्शन बताओ, फंक्शन तो डेफिनेटली सबको ही बता लेगा ना। हाँ ये पूछा जा सकता है कि लेंथ बताइए, तो मैंने लेंथ बता दी। और फैलोपियन ट्यूब की बात रही तो वो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जितना मैंने एक्सप्लेन किया उतना ही इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। एनम है, जेनम नहीं है, बीएससी नर्सिंग नहीं है। तो वही होता है कि आप डिप्थ में जाने से पहले आप सुपीरियर वाला पढ़ ले, जो ऊपर का होता है वो पढ़ लो। क्योंकि क्वेश्चन कई बार इजी होता है बट हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत अंदर का पढ़ के जाते हैं। अपने लेवल का पढ़िए और सेलेक्टिव पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है ब्रेस्ट किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है। आप लोग भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ब्रेस्ट किस चीज़ का, सिबेशियस ग्लैंड का, स्वेट ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड का, या पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर, नहीं सॉरी मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आप लोग कमेंट करना, मैं देखूं कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। मास्टर की भी ग्लैंड कौन है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे, मैं ज़रूर, मैं हर एक कमेंट देखती हूँ। बहुत बच्चे बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं, मुझे अभी ज़्यादा बच्चों का तो नाम नहीं याद है, बट बहुत अच्छा स्कोर करते हो। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का नेम क्या है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ब्रेस्ट का मॉडिफिकेशन कौन है, आपका स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या कहती है, ये पसीना निकालती हैं, पसीना निकालती हैं, निकालती हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, आपकी हाथ की हथेलियों में होती हैं, हथेलियों में। तो पसीना निकलता है ना। तो राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कह रही हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, आपको जरूर सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था की वह समावधि जिसे प्रथम तिमाही कहा जाता है। प्रथम तिमाही, देखो आपको बोला था जो प्रेगनेंसी होता है, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसे कितने टाइमेस्टर में डिवाइड किया। आप लोग मेरे से पहले कमेंट कीजिए कितने में किया, वेरी गुड, 3 में किया। पहला आपका होगा फर्स्ट टाइमेस्टर, आपका दूसरा होगा सेकेंड टाइमेस्टर, एंड तीसरा होगा आपका थर्ड टाइमेस्टर, राइट। फर्स्ट टाइमेस्टर 0 से 12 वीक का होगा। सेकेंड टाइमेस्टर होगा आपका 13 से 28 वीक का, एंड थर्ड टाइमेस्टर होगा आपका 29 से 40 वीक का। फिर क्या होगा, फिर आपका डिलीवरी हो जाएगा, खुशखबरी आएगी घर पे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइमेस्टर तो ये आपका प्रथम से 12 वीक होगा, राइट। और ये आपका 12 से 28 वीक सेकेंड टाइमेस्टर, एंड 29 से 40 वीक ये आपका थर्ड टाइमेस्टर होगा, राइट। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है गर्भावस्था का वह समय अवधि जो द्वितीयक तिमाही के नाम से जाना। देखो मैंने बोला जितना मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ, कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अभी मैंने बताया आपको टाइमेस्टर 3 बांटे गए थे, ये तो पहला हो गया आपका, ठीक है, फर्स्ट टाइमेस्टर। इसने क्वेश्चन में क्या बोला, ये वाला द्वितीयक, ठीक है, सेकेंड टाइमेस्टर, तिमाही को टाइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है। मैं देखो हिंदी में क्वेश्चन लिखा रहता है बट मैं इंग्लिश में ही बोलती हूँ, इतनी इंग्लिश बोलती हूँ, एनम के लिए एनफ है। सेकेंड ये कोई टाइमेस्टर नहीं होता, यस थर्ड टाइमेस्टर होता है, तो सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट, थर्ड टाइमेस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
सॉरी, नेक्स्ट है आपका गर्भावस्था का टाइम पीरियड जिसे थर्ड टाइमेस्टर बोलते हैं। देखिए फिर अब आपसे क्या बोला, थर्ड टाइमेस्टर, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट होगा। आप लोग भी आंसर कीजिए, ये कोई टाइमेस्टर नहीं, ये कोई टाइमेस्टर नहीं, ये टाइमेस्टर है, ठीक है, थर्ड टाइमेस्टर। अगर आपसे बोला जाए लाइटनिंग कहाँ पे देखने को मिलती है, लाइटनिंग, तो कौन सी टाइमेस्टर में मिलती है, याद रखना थर्ड टाइमेस्टर में, वेरी इंपॉर्टेंट है थर्ड टाइमेस्टर में। अगर आपसे वीक पूछा जाए कौन से वीक में मिलती है, अगर थोड़ा सा ट्रिकी बनाएगा तो कौन से वीक में मिल रहा है, कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ थर्ड टाइमेस्टर को देखने के लिए। आपको जो थर्ड टाइमेस्टर में कौन से वीक में आपको लाइटनिंग देखने को मिलती है, कमेंट कीजिए फास्ट। पता है किसी को, ये होता है 38 वीक्स में। कब होता है, 38 वीक्स में। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, लाइटनिंग का मतलब होता है कि जो बेबी होता है वो पेल्विक में इंगेज हो जाता है, ठीक है, पेल्विक में आ जाता है, पेल्विक में आके इंगेज हो जाता है, ठीक है, इंगेज हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। लाइट लाइट सा फील होता है। सो मदर को होता है सांस लेने में सफोकेशन होता है, उसे सांस नहीं ले पाती क्योंकि बेबी ऊपर ही होता है, जिफिस स्टर्नम में डायफ्राम को टच करता है, जैसे वो नीचे जाएगा तो बेबी को सांस लेने में, सॉरी मदर को सांस लेने में आसानी हो जाएगी। तो मदर को क्या होता है, माँ को सांस लेने में आसानी हो जाती है, क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, आसानी हो जाती है, ठीक है। ये कौन सा टाइमेस्टर में होता है, थर्ड टाइमेस्टर में, कितनी वीक्स में, 38 वीक्स में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव में गर्भावस्था की अवधि होती है, गर्भावस्था की समझ रहे हो, प्रेगनेंसी की अवधि होती है 10 ल्यूनियर के महीने, 8 कैलेंडर के महीने, 7 दिन, 180 दिन, या आपसे 9 मंथ भी पूछ सकता है, उपयुक्त में सभी। आप बताइए 10 का क्या होगा, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट होगा। 10 कैलेंडर महीने 7 दिन हो सकते हैं, और ये ल्यूनियर के महीने होते हैं, और 280 दिन होते हैं, तो पता ही पता है, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसको ईडीटी निकालना आता है, एक्सपेंडेड डिलीवरी डेट। आप लोग कमेंट करके बताइए ईडीटी किसको निकालना आता है। अगर नहीं आता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी एक्सपेंडेड डिलीवरी डेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेस्टेशनल एज की गणना की जाती है। देखिए जो जेस्टेशनल एज है कब से गणना की जाती है, प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम दिन से। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ट्रिकी, थोड़ा सा गड़बड़ी की क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतिम दिन से, अंतिम मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम दिन से, अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड के 14वें दिन से। तो आपका देखिए अंतिम, सबसे पहले आप देखिए लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से आप जेस्टेशनल एज जोड़ोगे ना, फर्स्ट तो पता ही नहीं होगा, फर्स्ट क्या पता, जब लास्ट होगा, सेकंड नहीं होगा मेंस्ट्रुअल होगी तभी तो पता चलेगा ना प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो आप लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल देखोगे। तो वो थोड़ा सा सोचो, ट्रिकी, और क्वेश्चन काटना सीखो, राइट होगा, हमेशा राइट होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ मेहनत करो, सक्सेस तो मिलेगी। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे, कौन सा, फर्स्ट डे, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। और यही सेम कंसेप्ट आपको ईडीटी में मिलता है, किसमें, ईडीटी में। कई बार ईडीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ईडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट कीजिए, एक्सपेंडेड डिलीवरी डेट, ठीक है, एक्सपेंडेड डिलीवरी डेट, जिसे ईडीटी बोलते हैं। कमेंट करके बताना किसको किसको ईडीटी निकालना आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, गर्भावस्था अवस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है, सर्विक्स का मुंह ओंठों की तरह फील होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है कि सर्विक्स का मुंह कैसा फील होता है, ये ओंठों की तरह फील होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। हमसे बोला परिवर्तन नहीं, ये तो हो जाता है ना। नेक्स्ट है, सर्विक्स का ब्यूलिस डिस्कलराइजेशन, डिस्कलरेशन हो जाता है, यस, वो ब्लू कलर का भी हो जाता है, ठीक है, नो डाउट। सर्विक्स की नाक टिप की तरह फील होती, नहीं, ये रॉन्ग है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते, नॉन प्रेग्नेंट थी, जब आप प्रेग्नेंट नहीं थी तो आपको ऐसा शेप मिलेगा, याद रखना, तब वो कैसा होगा, नाक की टिप्स की तरह दिखेगा। बट जैसे ही आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली तो ये कैसा, ऊँट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार हो जाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये बहुत आता है साइन वगैरह, ठीक है, आपके क्या आते हैं, वजाइनल साइन,
मैं इससे ज़्यादा वजाइनल साइन से ज़्यादा आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वजाइनल साइन में सबसे पहला आपका साइन आता है चैंडविक साइन। कौन सा आता है आपका? वजाइनल साइन में आपका आएगा चैंडविक साइन। चैंडविक साइन। चैंडविक साइन में आपका क्या होता है कि जो वजाइना होता है ना, वजाइना का म्यूकस क्या हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, म्यूकस क्या हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, वजाइना से यही आएगा, ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो कौन सा साइन होता है? वो आपका चैंडविक साइन होता है, याद रखना। और बाकी ठीक है, कौन सा साइन होता है? चैंडविक साइन होता है। नेक्स्ट है 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भाशय का आकार हो जाता है, तो 12 वीक बोल रहा है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपका यूट्रस का शेप कैसा हो जाता है। ठीक है, यूट्रस का शेप अगर आप 6 वीक का पूछता है तो 6 वीक में कैसा हो जाएगा? मुर्गी देखा है, मुर्गी का अंडा, यूट्रस का शेप हो जाता है। कभी असेस करना किसी प्रेग्नेंट लेडी का, तो एक की तरह हो जाएगा, किसके? मुर्गी के, हिन एक की तरह आपको दिखाई देगा। 8 वीक में पूछा जाए तो क्रिकेट बॉल जानते हैं, फुटबॉल बॉल मत समझ लेना। क्या? क्रिकेट बॉल। क्रिकेट कौन कौन देखता है? वही वाला क्रिकेट बॉल है। ठीक है, छोटा सा होता है, वो आपको 8 वीक में देखने को मिलेगा। 12 वीक में कैसा देखने को मिलेगा? फीटल हेड की तरह, भ्रूण का स्तर होगा जो फीटल हेड की तरह देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? फीटल हेड की तरह देखने में। तो क्या होगा? मुर्गी के अंडे की तरह नहीं है, तो 6 वीक में क्रिकेट का बॉल, ये 8 वीक में भ्रूण का सिर। यस, फुटबॉल के बराबर नहीं हो जाएगा। फुटबॉल जानते हो इतना बड़ा होता है, और क्रिकेट की बॉल इतनी बड़ी होती है। फुटबॉल खेला है ना, वही वाला फुटबॉल है। समझ में आया ना? भ्रूण के सिर के सामान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान भ्रूण में किस उम्र पर किडनी का निर्माण हो जाता है? क्या बोला है? किस उम्र पर किडनी का निर्माण हो जाता है? तो आपका 2 वीक पर, 12 वीक पे, 24 सप्ताह पर, या 40 सप्ताह पे। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा। 12 वीक पे किडनी का पूरी तरह से उसका निर्माण हो जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि जो कब हार्ट बीट करने लगता है, हार्ट की धड़कन कब शुरू शुरू हो जाती है, तो ये आपकी होती है 35 से 37 दिन में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 35 से 37 दिन में शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपका क्या होता है 8 वीक में ना आपका पूरा बेबी बन जाता है। ठीक है, पूरा जिसे हम फीटस बोलते हैं, उसका पूरा बॉडी तैयार हो जाती है। क्या? पूरी बॉडी बन जाती है। याद रखना, क्या बन जाता है? पूरी बॉडी बन जाती है। 12 वीक में किडनी बन जाती है। ठीक है, अब बोलोगे मैम ये किडनी बन जाती है तो किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है, जब किडनी बन जाएगी तो किडनी का काम क्या है? यूरिन पास आउट करना। तो ये यूरिन पास आउट करता है, यस, मदर के एब्डोमेन में पास करता है। अब बोलोगे मैम यूरिन पास आउट करेगा तो कुछ पिएगा ना? डाउट है ना? तो कुछ जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर कीजिए, लाइव चैट में नहीं बल्कि कमेंट में कीजिए, ताकि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई दे सकूँ। तो कहा क्या करता है? कुछ पीता होगा ना, वो क्या पीता है? एमनियोटिक फ्लूइड। मैंने आपको बोला था ना, एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? एमनियोटिक फ्लूइड पीता है, फिर उसे क्या करता है? उत्सर्जित करता है, यूरिन के थ्रू पास आउट करता है। कमेंट बताइए, एक नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, उसका कलर कैसा होता है? कमेंट कीजिए फास्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम हो जाना क्या कहलाता है? जबकि सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाना। जैकमार साइन, ओसियंडा साइन। मैंने आपको ओसियंडा साइन बताया ना क्या होता है? यस। गुडल साइन, यस। आपकी अगर सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है तो उसे क्या बोलोगे? गुडल साइन। हेगर साइन क्या होता है? ये हेगर साइन होता है। हेगर साइन क्या होता है? कमेंट कीजिए। जो हेगर साइन होता है यूट्रस का अपर पार्ट इंक्रीज होता है, इंक्रीज में बड़ा बड़ा हो जाता है आकार में। कंपैरिजन किसके? लोअर पार्ट के। इसे क्या बोलोगे? हेगर साइन बोलोगे। ठीक है, जो यूट्रस का अपर वाला पार्ट होता है वो बड़ा हो जाता है कंपैरिजन टू लोअर पार्ट में, क्योंकि अपर वाले पार्ट में क्या हो जाता है? फीटस रहता है, बेबी रहता है, तो इसीलिए वो बड़ा वाला ना ऊपर जो पार्ट होता है वो देखना बड़ा दिखाई देता है, उसे क्या बोलोगे? हेगर साइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नॉर्सेट में आया था शायद, हालांकि आपके एग्जाम के लेवल का नहीं है, बट याद रखना कई बार क्वेश्चन आ सकता है। ये कब स्टार्ट होता है? तो ये आपका 7 से 8 वीक में स्टार्ट होता है। ठीक है, सॉरी,
हेगर साइन बोला, ये स्टार्ट नहीं होता है, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ये बोला जाए ये हेगर साइन आपको कब देखने को मिलता है, तो आपको ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्राइमेस्टर पूछ लेता है। क्या याद रखना? ट्राइमेस्टर कब स्टार्ट होता है? ये आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होता है, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, मूत्र जिसमें HCG उपस्थित होता है महत्वपूर्ण लक्षण है। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपके यूरिन में प्रेजेंट होता है। अभी मैंने बताया यूरिन में अगर प्रेजेंट होता है तो किट का यूज करते हो ना, खुशखबरी है या नहीं, मतलब प्रेगनेंसी है या नहीं, किसका मतलब अगर कंफर्म करना चाहते हो तो किट यूज करते हो ना। बाकी अल्ट्रासोनोग्राफी तो मतलब कंफर्म है ये, तो किसका? प्रेगनेंसी का यूज करते हो। प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए क्या किट का यूज करते हो। किट क्यों बता देती है? क्योंकि यूरिन में अगर आपके यूरिन में HCG है तो आप प्रेग्नेंट हो, वरना नहीं हो। तो ये क्या कहता है? गर्भावस्था को बताता है। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। देखो, मैं जो कंसेप्ट बताती हूँ उसी के थ्रू क्वेश्चन होता है। आप कोई भी बुक ऐसा मत बोलो कि मैम आप अपने मन से बना के लाते हो। आप कोई भी बुक सॉल्व करो, मेरे कंसेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बट हाँ, अपने ही लेवल के और सेलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, जरूर सॉल्व होंगे। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कीजिए। आपको किसी भी आंसर या किसी भी टॉपिक में डाउट है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, लाइव चैट में नहीं। मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सोल्यूशन दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेगनेंसी टेस्ट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें क्या बोला है? सही नहीं है। कंसेप्शन के 2 से 4 दिन बाद मैटरनल सीरम अथवा यूरिन में HCG को डिटेक्ट करके प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस किया जा सकता है। नेक्स्ट है, 12 सप्ताह के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट विश्वसनीय नहीं होते हैं। मिस्ड अबॉर्शन के दूसरे दिन HCG का मापन किया जा सकता है, सॉरी मिस्ड पीरियड में। HCG में मूत्र का उच्चतम स्तर 60 से 70 दिन होता है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना। 12 वीक की प्रेगनेंसी का टेस्ट एक विश्वसनीय नहीं होता है, तो राइट, इसमें जो बोला सत्य नहीं है। 12 वीक की प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं वे विश्वसनीय नहीं होते। देखिए, और कंसेप्शन के 4-5 दिन बाद मैटरनल सीरम में यूसेज डिटेक्ट किया जा सकता है, गुड। इसने बोला है कि मिस्ड पीरियड के दूसरे दिन HCG का मापन किया जा सकता है, ये सही नहीं। देखो, मिस्ड पीरियड समझ रहे हो ना, अगर आपको 12 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी थी, आपको नहीं आई, आपने 13 तारीख को किट यूज की होगी, किट यूज करोगे तो क्या आपको HCG होगा? नहीं होगा। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो HCG होता है वो तो आपको वेट करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा ना हाई लेवल, तभी तो पता चलेगा ना किट से। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी जानते हो ना, किसे बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी, USG, ठीक है, USG फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसे अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, यही होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड, बात एक ही है, अल्ट्रासाउंड। इंट्राडेसिडुअल जेस्टेशनल सेक्स सर्वप्रथम आइडेंटिफाइड किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? ये आपका जेस्टेशन एज के 10 से 15 दिन में, जेस्टेशन के 29 से 35 दिन में, जेस्टेशन के 4 से 5 महीने में। USG बोल रहा है, समझ लो। अल्ट्रासोनोग्राफी जेस्टेशन के 10 से 15 वीक में। कमेंट में बताइए आप लोग क्वेश्चन 18 का, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले महसूस किए जाते हैं। जो आपका ब्रस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ सबसे ज़्यादा महसूस किए जाते हैं? फर्स्ट टाइमेस्टर में, सेकेंड टाइमेस्टर में, थर्ड टाइमेस्टर में, या पोस्ट ऑपरेटिव में? देखो, जो ब्रस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है। जो ब्रस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये आपको प्रेगनेंसी के टाइम देखने को मिलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है? महसूस किए जाते हैं। यही क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था, किसमें? एम्स में। तो बच्चों ने बहुत सारे गलत करके आए थे, क्योंकि उसने 2 क्वेश्चन होते हैं, ये कब मिलता है, कब शुरू हो जाता है, कब महसूस होता है। इसने बोला महसूस, तो महसूस आपको कब होता है? ये महसूस आपको होता है 16 वीक में। कब होता है? 16 वीक में। अगर बोला जाए स्टार्ट कब होता है, थोड़ा सा
पूछा जाए तो जो स्टार्ट होता है ये आपका 7 से 8 वीक में स्टार्ट हो जाता है। तो अब याद रखना 7 से 8 वीक किस में आएगा आपका, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। किस में आएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आएगा ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एंड आपका 16 वीक किस में आएगा, महसूस किस में करोगे, फील किस में करोगे, जो फील होगा ये आपको होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में। देखिए कितना क्वेश्चन ट्रिकी है। बस आपको मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आंसर आए या ना आए बट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। तो याद रखना आप महसूस कब करोगे, 16 वीक में करोगे। 16 वीक कब होता है, 16 वीक आपका होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है। फील कब होगा, मतलब स्टार्ट कब होगा, तो वो 7 से 8 वीक में स्टार्ट होगा। ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, ये कॉन्ट्रेक्शन होता है, ये एब्डोमिनल में होता है। अगर इससे बोला जाए ये इसको कैसे ठीक कर सकते, तो आप रेस्ट कीजिए, ये अब ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है, रेस्ट करने से। और ये पूरा ख़त्म कब हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रू लेबर पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू लेबर पेन में, ठीक है, ट्रू लेबर पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना ब्रेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले महसूस किए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 वीक्स में। कब देखने को मिलते हैं, 60 से 8 वीक में। देखिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है ब्रेस्टन हिक्स का, कई बार एग्जाम में आया हो, तो आप लोग याद रखना, ये एम्स में भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का काम होता है। देखो मैंने कितना बताया आप लोगों को, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, उसका अमाउंट कितने वीक में कितना होता है, ये सारा मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया है। अब तो कोई गलत नहीं होना। ये सर्विक्स के डायलेशन में सहायक होता है, ये प्रसव में बर्थ कैनाल को फ्लूस करता है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में प्लासेंटा सर्कुलेशन को विधान से रोकता है। देखो जो मैंने सब कुछ बता दिया, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज होगा, ये सारे काम करता है एमनियोटिक फ्लूइड। फ्लूइड कितना होता है नॉर्मल, 600 से 800 ml। इसका नॉर्मल कलर कैसा, येलो स्ट्रॉ, ठीक है, वाइट स्ट्रॉ कलर होता है, ठीक है, येलो स्ट्रॉ कलर, हल्का पीला होता है। RH इनकम्पेबिलिटी किसको शो करता है, गोल्डन कलर को। हेमरेज हो गया तो रेड कलर को, कोई एक्सीडेंटल हेमरेज हो गया, समझ रहे हो ना। पोस्ट मेच्योरिटी ब्राउन कलर को शो करेगा, पोस्ट मेच्योरिटी, याद रखना। और यही हमारा 20 क्वेश्चन का डिस्कशन था। और ओबीसी बिल्कुल आपको कुछ भी बिल्कुल आसान लगेगी, बस वही है कि मेहनत कीजिए और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़ लो, कल आपकी कामयाबी खुद आपकी कहानी लिखेगी। जिन जिन लोगों ने आपको ताने मारे उनको तो भी, ये सब लोगों की बातें सुने ना, मोहल्ले के आसपास के, खुद के रिश्तेदारों के, अपनों के, तो उनको भी जवाब देना ना। तो मेहनत के साथ दीजिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रही हूँ, जितने कंसेप्ट करा रही हूँ, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्योंकि आप समझो एनम का लेवल टफ नहीं होता, उसके डीप नहीं पूछा जाता, बस उसका स्प्रेड होता है। देखो क्या होता है कि जैसे जेएनएम बीएससी नर्सिंग का बोला जाए, उसमें ऐसे डिप्थ में जाके पूछते हैं क्वेश्चन, समझ रहे हो। एनएम में क्या होता है, ऐसे जाके बाहर बाहर जाके देखते हैं। पर हम लोग को भी क्या करते हैं, हम लोगों को सोचता है डीपली क्वेश्चन आएगा तो हम भी लोग इसी के अंदर जाते हैं, बट हम लोग एनएम है वो ध्यान नहीं देते, इधर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, सुपरफिशियली भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, मैं जितना करा रही हूँ उतना कर लीजिए, बाकी आप अदर भी सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरी एक क्लास से मैं नहीं बोल सकती कि मेरी एक क्लास से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट मेरी क्लास जरूर देखोगे तो एक दिन सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और इसी एक थॉट के साथ मेहनत कीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अपनी क्लास ऑफ करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन, और जितना मैं टॉपिक कराती हूँ उससे 101% कोशिश की जाएगी कि इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देती हूँ। अगेन थैंक यू सो मच। इसी तरह स्टडी विद डिटेल्स में बने रहिए, आपको वीडियो मिलते रहेंगे रोज़।